हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, भक्तगणों, आज एक विषय रख रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अपमान होना बुरी बात है, लेकिन मैं आपको ये निश्चित बताना चाहता हूँ कि अपमान होना अच्छा है। तो आज का विषय यही रहेगा कि अपमान होना अच्छा है। तो यदि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई आपका जो है अपमान कर रहा है, और यदि आपने उस अपमान को सहन कर लिया, उस अपमान के घूंट को आपने पी लिया, तो समझ लो आप महान बन गए। जैसे इस बात को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि अपमान किसका किया? ध्रुव जी का। ध्रुव की माता जो सुरुचि सुनीति थी तो उन्होंने पिता की गोद से ध्रुव जी को उतार दिया, तो उनका अपमान किया और जा कहा कि इस गोद में बैठने के लिए तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मेरी कोख से। तो कई फिर ध्रुव जी ने पूछा तो मुझे कहाँ? कि परम पिता की गोद में जाकर के। तो देखिए, अगर उनकी जो माँ थी, सौतेली माँ कहें, दूसरी माँ कहें, तो अगर ऐसा न करती उस दिन, तो आज ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति न हुई होती। और जब जाकर के वो वहाँ से माँ के ताने से वो गए हैं, नारद जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके, और आज ध्रुव तारे के रूप में और हमारे जो है आकाश मंडल में जो है विराजमान है। तो परमात्मा की प्राप्ति हुई, विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। तो ये अपमान का घूंट था। अगर उस दिन अपमान को घूंट को पीकर वहीं रह जाते तो बात खत्म हो जाती, इसलिए उन्होंने उसको अपने ऊपर लिया और आगे बढ़े। तो सज्जनों, अपमान अच्छा होता है, अपमान परमात्मा की ओर ले जाता है। दूसरी बात, एक दूसरा उदाहरण समझाता हूँ। इसको वैसे लगभग सब लोग जानते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, रत्नावली से। लेकिन एक बार उनका भाई आया, तुलसीदास जी का साला, और उनकी अनुपस्थिति में उनको लेकर के चला गया। तो तुलसीदास जी पीछे से रात में यमुना नदी को जो है, जिसमें बाढ़ आ रही थी, उसमें पार करके और पहुँचते हैं। तो जब अपनी पत्नी के पास, किस्सा बहुत लंबा है, लेकिन जब रात में पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी ने क्या कहा था, कितना सुंदर उनके ऊपर व्यंग किया, ताना दिया उनको कि अरे स्वामी, अगर आप इस हाड़ और मांस के शरीर से इतना प्रेम किया कि आपने रात की और पानी की परवाह न की, आपका नदी में, यमुना जी में अगर डूब के कुछ हो जाता तो क्या होता? इतना प्रेम मुझसे किया है आपने, शरीर से किया जो कि नासुर है, नासवान है। इतना प्रेम अगर आप परमात्मा से कर लेते तो आपका उद्धार हो जाता। तो सज्जनों, उस पत्नी के ताने से, और तुलसीदास जी वहीं से उस अपनी पत्नी की परिक्रमा करके वहीं से जो है वैराग्य को धारण कर लिया। और आज देखिए, उन तुलसीदास जी को हम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का जो है और रचना की है। तो सज्जनों जी, क्या है? ये अपमान का होना है। अपमान होना कितना अच्छा रहा तुलसीदास जी को। और सुनिए, तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को अपमान जहाँ पहुँचा सकता है, वहाँ सम्मान कभी नहीं पहुँचा सकता। आप, क्योंकि जिस दोनों बातें मैंने आपको उदाहरण बताई, तो एक सबसे, जिसे अपन हाई लेवल कहें, तो सबसे ऊंचा एक पद है, उस जगह भगवान का भक्त परमात्मा के साक्षात दर्शन के जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम कई आवत नाई। वो राम ऋषि मुनि यत्न करके और परेशान भजन तपस्या में अपने प्राण चले जाते हैं उनके, लेकिन आज देखिए, एक पत्नी के अपमान से तुलसीदास जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई, और ध्रुव जी को अपनी माँ के जो है और ताने से प्राप्ति हुई। तो कहने का मतलब है, एक सुंदर तीसरा सबसे सुंदर उदाहरण देखिए, भोलेनाथ का भी अपमान किया था जहर पिला करके। लेकिन सज्जनों,
देखिए, अपमान भोलेनाथ का हुआ, जहर पिया, लेकिन इसीलिए शंकर को क्या कहते हैं? शंकर भगवान को महादेव कहते हैं, और अन्य देवों को देव कहा जाता है कि और सबको देव बोलते हैं, लेकिन शंकर भगवान को महादेव, क्योंकि उन्होंने जहर का घूंट पिया। जहर का घूंट पीना एक मुहावरा है, अर्थात अपमान को सहन करना। तो सज्जनों, इसलिए मैंने जो सुना है अपने गुरुमुख से और अपने जो पूर्वजों का, अपने जो जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे सुना है कि अपमान होना बहुत अच्छा है। अपमान हमें ठोकर, जैसे मनुष्य ठोकर खाकर संभलता है, ठोकर खाकर के किसी काम में जब उसको घाटा पड़ जाता है तो उसके बाद में उस जगह पर उसी हिसाब से काम करके फिर वो आगे बढ़ता है। तो जीवन में अपमान होना बहुत अच्छा है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।